नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे ज्योतिष में हम कुंडली के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य जानते और समझते हैं, वैसे ही हस्तरेखा शास्त्र में हाथों की बनावट से हम व्यक्ति का भाग्य समझ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे आपके हाथ के अंगूठे के बारे में। आपके हाथ के अंगूठे से किन बातों की जानकारी मिलती है, भविष्य के बारे में क्या जान सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 मई 2025 दिन रविवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 8:01 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं आपके हाथ के अंगूठे के बारे में। आपके हाथ का अंगूठा आपके जीवन के बारे में बड़ी सारी जानकारियां देता है। क्या है इसका महत्व? देखिए, हथेलियां जो होती हैं आपकी, ये दरअसल आपकी कुंडली की फोटोकॉपी हैं। पहले ऐसे विद्वान भी थे इस देश में जो हाथ की रेखाओं को देख करके कुंडली बना देते थे। हाथ का सही अध्ययन करके कुंडली के ग्रहों को आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं। हाथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है अंगूठा, यानी थंब। अंगूठे का सही अध्ययन करके व्यक्ति के जीवन और उसकी भावनाओं के बारे में जान सकते हैं। हाथ के अंगूठे से व्यक्ति का मन और धन, ये दोनों सबसे आसानी से जाना जा सकता है। किसी काम को करने में व्यक्ति कितने लगन से काम करता है, कितनी मेहनत से काम करता है, ये भी अंगूठे से जान सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की एकाग्रता कितनी है, मेहनत कितनी है, उसका मन कैसा है, ये बात हाथ के अंगूठे को देख करके आप जान सकते हैं। अंगूठे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपको कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत बेहतर होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, घर में कोई शुभ काम होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, नए काम की शुरुआत होगी, मानसिक चिंताएं कम होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, सर्दी जुकाम से बचाव करें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब जानते हैं कि अंगूठे की सामान्य विशेषताएं क्या हैं और अंगूठे की चीजें क्या बताती हैं। देखिए, सामान्यतः अंगूठे में 3 पर्व होने चाहिए। वैसे तो 2 पर्व होते हैं अंगूठे में, 2 हिस्से होते हैं अंगूठे के। अगर 3 हिस्से हों अंगूठे के, 3 हिस्से में अंगूठा बटा हुआ हो, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। नॉर्मल लोगों के हाथ में 2 पर्व होते हैं, अगर 3 पर्व अंगूठे के हैं तो ये बहुत ज़्यादा शुभ है। अंगूठे के ऊपर का पहला हिस्सा आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, आपके विल पावर को बताता है। दूसरा जो पर्व है, दूसरा जो हिस्सा है, ये ज्ञान का और तर्क का हिस्सा होता है। आप कितने ज्ञानी हैं, आपकी बात कितनी लॉजिकल है, ये अंगूठे का दूसरा हिस्सा बताता है। तीसरा पर्व जो अंगूठे में कम पाया जाता है, वो अंतर ज्ञान का होता है, इंट्यूशन का होता है। भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको पहले पता चल जाएं, वो शक्ति यहीं से आती है। और इस पर्व पर कभी कभी दिव्य नेत्र भी होता है। तो अंगूठे के 3 हिस्से हो गए, इच्छा शक्ति, तर्क शक्ति और अंतर ज्ञान यानी इंट्यूशन की शक्ति। जो पर्व जितना ज्यादा बड़ा होता है, व्यक्ति के अंदर वो शक्ति उतनी ज्यादा होती है। तीनों पर्व अगर हाथ में हैं तो तीनों बराबर नहीं होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, और जो पर्व सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसी की शक्ति व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। अंगूठे पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, विवाद तय हो सकता है, धन का लाभ होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न कपिल शर्मा जी ने हमें मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिखा है। 20 मार्च 2002 का जन्म है, 4:30 शाम को मिर्जापुर। ये कह रहे हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ और क्या मुझे ट्रांसपोर्ट का काम सूट करेगा? क्या मुझे ट्रांसपोर्ट के काम में आगे बढ़ना चाहिए? कपिल, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा राहु की और अंतरदशा केतु की चल रही है। देखिए, ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो आपके लिए एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। अगर आप लोहे का, मशीनरी का, बिल्डिंग का, कंस्ट्रक्शन का ऐसा काम करें तो उसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव से आपको बचना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। फिलहाल एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका कारोबार भी बेहतर होगा। आपको पहले बताया कि अंगूठे से व्यक्ति की सोच के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उसके स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? देखिए, अगर आपका अंगूठा लंबा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है। लंबा अंगूठा आदमी को इंटेलिजेंट बनाता है।
ऐसे लोग अपना प्रभाव, अपनी ताकत और अपना क्षेत्र बनाए रखना चाहते हैं। अगर समकोण का अंगूठा है, यानी इस अंगुली के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये व्यक्ति कलाकार हो सकता है और भावुक यानी इमोशनल होगा। ऐसे लोगों के अंदर सृजन की, क्रिएटिविटी की बड़ी क्षमता होती है। अगर अधिक कोण का अंगूठा हो, यानी ये 90 डिग्री ना हो, ये और पीछे की तरफ जाए, यहां तक आए, यहां से लेके यहां तक और नीचे की तरफ आए, तो ऐसे लोग दैवीय होते हैं, डिवाइन होते हैं। ऐसे लोग नियंत्रण और बुद्धिमानी के प्रतीक होते हैं। अगर आपका अंगूठा छोटा है, तो छोटा अंगूठा होना शुभ नहीं होता। छोटा अंगूठा व्यक्ति को क्रोधी और सनकी बना देता है। ऐसे अंगूठे वाले व्यक्ति जिनका अंगूठा छोटा हो, ऊपर से चपटा हो, गोल हो, ऐसे लोग क्रोध में आकर कुछ भी कर सकते हैं और ऐसे लोग कभी कभी अपराधी भी हो जाते हैं। तो अंगूठा छोटा और मोटा होगा तो ऐसे लोगों का अपने दिल दिमाग पर कंट्रोल नहीं होगा, जोश में आकर निर्णय लेंगे और वो निर्णय गलत होगा। अंगूठे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, विवाह के मामलों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब मान लिया कि आपका अंगूठा गड़बड़ है, इस तरह के अंगूठे की बनावट है जिससे आपके भाग्य में रुकावट आ रही है, तो क्या करेंगे? सुबह के समय उठकर पलंग पर बैठे बैठे
अपने हथेलियों के दर्शन करिएगा। अपने स्वभाव और अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। ज्ञान मुद्रा सुबह और शाम दोनों समय बनाइए। अंगूठे से पहली उंगली को मिला लीजिए और बाकी अंगुलियां सीधी रहेंगी। इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस तरह से करके सुबह शाम 5-5 मिनट बैठिए ज्ञान मुद्रा में। रोज पूजा के दौरान अंगूठे से चंदन का तिलक भगवान को लगाइएगा। और अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो, आप जल्दी वायलेंट हो जाते हो, दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो एक चांदी का बिना जोड़ का छल्ला अपने अंगूठे में धारण करिएगा। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करें, क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। करियर में कोई जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान बताते हैं। हिंदू परंपरा में ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगरबत्ती न जलाएं, धूप बत्ती जलाएं। ऐसा क्यों? देखिए, अगरबत्तियां जो बनती हैं उसके बीच में जो लकड़ी होती है वो बांस की होती है और हिंदू परंपरा में बांस जलाना शुभ नहीं होता। उसका कारण ये है कि बांस जब जलाया जाता है तो उसके अंदर से लेड निकलता है, धुएं में लेड होता है और ये धुआं आपको बुरी तरह बीमार कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन अगरबत्तियों में बांस की तीलियां हों वो अगरबत्ती न जलाएं। अगर अगरबत्ती में लकड़ी की तीलियां पड़ी हुई हों तो ऐसी अगरबत्ती जलाने में कोई दिक्कत नहीं है,
ऐसी अगरबत्ती और धूप बत्ती आप जला सकते हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, शिक्षा में सफलता मिलेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 5, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, मित्र के सहयोग से लाभ होगा। और नंबर 9, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन और कर्ज की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न लक्ष्मी अहिरवाल ने हमें लिखा है। इंदौर से लिखती हैं, 31 जनवरी 2001 का जन्म है। 4:50 शाम को, इंदौर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और किस क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना बेहतर होगा। लक्ष्मी जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और मेष राशि की। महादशा शुक्र की और अंतरदशा केतु की चल रही है। सरकारी नौकरी पाने की ज़्यादातर संभावना आपकी कुंडली में साल 2026 में दिखाई दे रही है। 2026 में आप शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, जान लेते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाएंगे, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो 1 लोटा जल सूर्यदेव को चढ़ाकर जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए
तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि वालों के लिए। काम की रुकावट दूर होगी और धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा, मीन राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है। बेवजह की चिंता और तनाव परेशान कर सकता है। कार्यक्रम के अंत में वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो चलिए बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम नहीं करेंगे। आज चतुर्दशी तिथि है और चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है। इसीलिए आज कोई भी नया और शुभ काम मत करिएगा, उसकी शुरुआत करना आज बेहतर नहीं होगा। हालांकि आज अगर सुंदर कांड का पाठ एक बार कर लिया जाए तो उच्च पद प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।